जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जहां हमने बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। दो चीजों से मिलकर बना है कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। और दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। मतलब मेड फॉर ईच अदर वाली बात है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर का कोई वजूद नहीं, और हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का एक समूह होता है, या ये कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर, वो चीजें चीजें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिसे देख सके, छू सके, उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन। तो अभी हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है सुनिए ध्यान से। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को क्या करते हैं? नियंत्रित यानी कंट्रोल, और व्यवस्थित यानी मैनेज करते हैं। मैंने बताया था ना कि एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आप किसी फाइल फोल्डर को खोलते हो तो आप नहीं खोलते हो, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हो। उसे खोलने या बंद करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध यानी कि हार्डवेयर का मैनेजमेंट करना, उसे कंट्रोल करना, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी काम कर पाए। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं आप? यूजर की नीड को पूरा किया जाता है, यही है ना सी, कि यूजर की नीड को पूरा किया जाता है किसके द्वारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? तो इसका काम मैनेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? उसी चीज को मैनेज करना, ताकि हार्डवेयर अपना काम कर सके। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक लाइन बस लिख लीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को नियंत्रित यानी कि ब्रैकेट में या कंट्रोल, और व्यवस्थित यानी कि मैनेजमेंट करने का काम करता है। चलिए, उसके बाद से देखते हैं क्या कह रहा है। कहा है वही लाइन जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका दूसरा नाम है? ये लाइन लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। तो ये तो था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे होते हैं। अच्छा, एक वर्ड और कंप्यूटर टर्म में यूज किया जाता है, बूट। बूट से ही बूटिंग शब्द बना है। अच्छा, बूटिंग का मतलब क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ योर कंप्यूटर स्टार्टिंग और ऑन ऑफ करना, प्रोसेस जो है कंप्यूटर का, उसे हम बूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया बूट यानी बूटिंग कहलाती है। इसलिए जो आप लोग रिस्टार्ट करते हैं, फोन में पहले रिस्टार्ट नहीं लिखता था, पहले रिबूट लिखता था। जो मोबाइल को ऑफ करते हैं हम लोग, तो रिबूट लिखता था, और ऑफ लिखता था, और एक रिबूट लिखता था, रिस्टार्ट। तो वही है, रिबूट का मतलब दोबारा ऑन करना। तो ऑन ऑफ की प्रोसेस को ही बूट बोलते हैं, ठीक है, या बूटिंग बोलते हैं। एक लाइन लिखिएगा, सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस बूटिंग कहलाता है, BOTTING। सिस्टम को प्रोसेस प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। हो गया? ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कहा है व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैपन। मतलब क्या है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज मतलब वहां घटित होती हैं। क्या क्या होती हैं? कहा है पावर इज सेंट टू इंटरनल फैन,
यानी कि पावर कहाँ जाता है, इंटरनल फैन समझ रहे हो ना, सीपीयू फैन का, एंड मदरबोर्ड, और कहाँ जाता है, मदरबोर्ड में। आपको भी पता होगा एसएमपीएस का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना पावर को, किससे, एसी से डीसी में, और किसको देता है, पावर पहले मदरबोर्ड में ही जाता है ना, वही कहा है जैसे मदरबोर्ड में पावर जाता है, द बूट प्रोग्राम स्टोर इनसाइड अ रोम एक्टिवेट, उससे क्या होता है, आपका रोम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, जो आपने हार्ड डिस्क लगाया है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब हमारी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि डाटा लोग स्टोर करते हैं ना, मैंने बताया था कि अगर हम डाटा सेव नहीं किए हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो डाटा भी सेव है कहाँ पे, रैम में, लेकिन तब तक जब तक की लाइट बनी हुई है, अगर एक बार लाइट गई आपका डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, फिर आप वापस से ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप डाटा सेव कर देते हैं तो डाटा रैम से हटके कहाँ चला जाता है, रोम में, और वो डाटा लाइट आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इसीलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहा गया है और रोम को अस्थायी मेमोरी, इंग्लिश में रैम को वोलाटाइल बोला गया है, अस्थायी, वोलाटाइल का मतलब ही अस्थायी होता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, और अस्थाई बनाने के लिए नॉन लगाया गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पोस्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, पोस्ट प्रोसेस का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पूरा नाम लिख लीजिएगा, पीओएसटी का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, एंड टेस्ट रिक्वायर्ड सिस्टम कंपोनेंट, जो सिस्टम को कंपोनेंट होते हैं इसकी जरूरत पड़ती है, कहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट इज लोडेड, तब जाके इन्वायरमेंट आपके इन्वायरमेंट होता है, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है, घूमने लगता है फिर स्टार्ट हो जाता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो जो मॉनिटर पे आपकी पहली स्क्रीन दिखती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, सब लोग याद रखिएगा या लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन होती है, जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, डेस्कटॉप बोलते हैं, और उसी डेस्कटॉप के जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइकॉन, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है, देखिएगा कि बूटिंग दो टाइप के होते हैं, बूटिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग, वार्म का मतलब भी, और वार्म का मतलब और, पहला हो गया कोल्ड बूटिंग और दूसरा हो गया वार्म बूटिंग। देखेंगे हम कोल्ड बूटिंग कब होता होगा, वार्म बूटिंग कब होता होगा, सोचिए, तो सोचिए, बताइए आप कि कब कोल्ड बूटिंग होता होगा, कब वार्म बूटिंग होता होगा, जब ठंडा होता है कोल्ड बूटिंग और जब गर्म होता है तो वार्म बूटिंग। हाँ ये हो गया, चलिए तो ये कोल्ड बूटिंग कब होगा, वार्म बूटिंग कब होगा, जैसे मान लो इस टाइम एकदम काफी टाइम से बंद है, इस टाइम आप जाएंगे तो आप ही ऑन करेंगे, आप लैब में जाएंगे फर्स्ट टाइम आप ही ऑन करेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा कोल्ड बूटिंग, क्या कहलाएगा, जब हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम जब हम ऑन करेंगे दैट प्रोसेस कॉल्ड कोल्ड बूटिंग, और वही 2-3 घंटा आप काम कर लीजिए और तब सिस्टम को ऑन ऑफ करिए तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, उस टाइम सिस्टम थोड़ा सा ठीक से है, समझना की बात ना, तो दिमाग में रखिएगा कोल्ड बूटिंग का होता है जब हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो कोल्ड बूटिंग कहेंगे, और
2-3 घंटा काम करने के बाद सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या कहलाएगा, वार प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वार प्रोसेसिंग। हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात की गई है तो आप लोग पहले ही लिख चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात की गई है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी बात की गई है, तो मैंने कहा था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी विंडोज वगैरह आते हैं आपके सिस्टम में वो सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको नहीं बोलते मेरे में विंडोज 7 है, कोई बोलता है मेरे में विंडोज 10 या लेटेस्ट में विंडोज 11 आ गया है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जितने भी विंडोज हैं, विंडोज ही नहीं और भी सारे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टीओएस, डॉस, विंडो एक्सपी, विंडोज विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। या विंडोज 7, विंडोज 7, विंडोज 8, 8 के तो बहुत सारे वर्जन आए है ना, बहुत सारे वर्जन आए थे। या विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी और विंडोज 10, विंडोज 10 और लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज 11 है ना, ये सारे ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा विंडोज 7 एंड विंडोज 10। अभी भी कुछ लोग विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं है ना, बहुत सारी दुकानों में अभी भी विंडोज 7 इस्तेमाल किया जाता है। ये दो सॉफ्टवेयर बड़े पॉपुलर रहे। विंडोज 10 तो काफी स्मूथ है, विंडोज 11 अभी एक्सपीरियंस नहीं है उतना, मतलब कि लोग अभी यूज कर रहे हैं, बाद में इसके बारे में कुछ बातें आएंगी। लेकिन फिलहाल में दो विंडोज रहे जो बहुत फेमस रहे, विंडोज 7 और विंडोज 10। ये विंडोज कब आए और कब चलेगा लोगों को पता ही नहीं चला। विंडोज एक्सपी भी काफी लोग यूज किए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। और एक्सपी सब का मतलब होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है एक्सपी का मतलब, एक्सपीरियंस। ठीक है, इसीलिए एक्सपी निकाला गया है, एक्सपीरियंस एक्सपी। ठीक है, लिख लीजिएगा, विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। और हम पढ़ रहे हैं विंडो 10 प्रो, प्रो का मतलब प्रोफेशनल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विंडो 10 प्रो पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल पे। सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हेडिंग बनाइए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेडिंग बनाइएगा, उसके अंदर हेडिंग बनाइएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें एग्जांपल लिख दीजिए। डॉस, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा। अच्छा, ये यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, ये सब क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ जाइए, ये यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, ये सब क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज से तो नॉर्मल है लेकिन ये सब क्या है, मल्टी यूजर, इसका बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये जरूर लिख लीजिएगा, यूनिक्स, लिनक्स, डॉस का नाम लिख लीजिएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। कभी कोई एग्जांपल पूछता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, बताइएगा। तो पहला लिख लीजिए आप लोग, ये सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो सिस्टम को रिप्लेस करने का काम करे, जैसे विंडो एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट करना, कंप्रेशन टूल, एंटीवायरस वगैरह नहीं होता है सिस्टम में, सब क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम में। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए पूरा, विंडार वगैरह सब आता है, विंजिप, एक काम करिए पूरा लिख लीजिए। मिटा दे रहा, मिटा दे रहा, सब लिख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। हेडिंग जरूर ना करिएगा अच्छी, हमारी वाली कॉपी करेंगे तो अच्छी बात है, फोटो में। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है अभी लैंग्वेज प्रोसेसर
और जो पूछेगा कोई भी आपसे कितने लैंग्वेज होते हैं, क्या बोलेंगे आप? 3 होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है असेंबलर। ठीक है, ये लैंग्वेज को प्रोसेस करने का काम करते हैं। अच्छा, कंपाइलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आपने देखा कहा होगा, वैसे एग्जाम्पल में बता दूं कि जब आप मैसेज वगैरह टाइप करते होंगे, किसी को टाइप करते हैं, तो पहले मैसेज के चार्ज लगते थे, अभी ना अनलिमिटेड आ गया है, बहुत सारी चीजें पहले लगते थे। जैसे कि अगर आप लोकल मैसेज कर रहे हो, मतलब अपनी स्टेट में, अपने राज्य में, तो एक मैसेज का चार्ज 1 रुपया करता था। और अगर अपने स्टेट से बाहर करते थे तो स्टैटिक होते थे, उसका चार्ज 1.5 रुपया करता था। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होती थी। लिमिटेशन क्या होती थी, समझिएगा ध्यान। ऐसा नहीं था कि 1 रुपये में आप कितना भी मैसेज दे सकते, उसमें लिमिटेशन थी कि 1 पेज का मैसेज दे सकते। 1 पेज का मतलब वो वाला 1 पेज नहीं आता, उसके हिसाब से, जिसमें सिर्फ 120 अक्षर लिख सकते। अगर 120 अक्षर से ज्यादा लिख देंगे, मान लो 121 लिख दिए गलती से, तो जहां 1 रुपया कटेगा वहां 2 रुपये कटेगा, 1 अक्षर ज्यादा हो। जहां 1.5 रुपया कटना वहां 3 रुपया कट जाता है। तो ये कंपाइलर ही था जो टेक्स्ट को काउंट करता है, समझ गए ना? कभी मैसेज टाइप करेगा, देखिएगा कुछ काउंटिंग होती रहती है ऊपर से। काउंटिंग क्या हो रही है, कभी जैसे आपको 100 मैसेज पर डे फ्री मिलते हैं, है ना? कभी किसी को लंबा मैसेज करेगा, लेकिन 2 मैसेज कटेगा, 100 में से 2 मैसेज कट जाएगा अगर लंबा मैसेज करेगा। अगर और लंबा करेगा 3 भी कर सकता है, समझ रहे ना? लिमिटेशन होती है। शॉर्ट फॉर्म आए कहाँ से, लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कहाँ यूज किया पहले, इसीलिए मैसेज पैक बजाने के लिए पहले बहुत महंगे आ रहे थे। अभी ना जितनी चीजें साफ हो गई है, कोई जीबी मिल जाए, पहले 199 में 2 जीबी मिलता था, 199 में 2 जीबी मात्र। वो भी ऐसा चलता था कि कोई गाना डाउनलोड कर 1.5 दिन में डाउनलोड हो जाता था आराम। ऐसा पहले तो महंगा कॉस्टली भी था, है ना? अब फैसिलिटी बढ़ी है, सस्ती भी हुई चीजें, लेकिन वो भी महंगी लगेगी। पहले ही हाल था। और 12 रुपए में मैसेज मिलते थे, 120 मैसेज वोडाफोन पे 10 दिन वैलिडिटी के साथ। यानी 120 मैसेज से सारी बातें। भाई पहले तो बात नहीं हो पाता ना फोन पे कॉल करके, लोग मैसेज काम चलाते थे, तो बड़ी दिक्कत हुई। मैसेज हमारे सारी मैसेज सारी भाव मैसेज से निकाल रहे, इसीलिए मैसेज का लोग इस्तेमाल करते थे। उस टाइम ये सब चीजें देखी जाती। उस टाइम तब आदमी पैसा बचाने के लिए, तो अगर 10 मैसेज भेजना हो तो 10 रुपये कट जाएंगे ना, इससे बढ़िया हम क्या करते, मैसेज पैक डलवा दो। पहले लोग करते थे। और एक बार और याद रखिएगा, स्पेस को भी कैरेक्टर माना जाता है, याद रखिएगा। स्पेस दबाने को भी क्या माना जाता है, एक कैरेक्टर माना जाता है। नॉर्मल एबीसीडी लिख रहे हैं वो तो कैरेक्टर है, ये है, लेकिन आप स्पेस दबाएंगे ना, उसको भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। जैसे आप ही लोग लिखते हो ओके, ये ओके सही नहीं है, ओके ये होता है, ये है वो। लेकिन अब चूंकि हम लोग हर चीज को, वो है ना, इंडिया है, जुगाड़ पे चलता है, कुछ भी कर सकते हैं हम, तो वही सब चीजें हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 3 चीजें बहुत फेमस है लैंग्वेज प्रोसेसर में, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और कंपाइलर का काम देख लिया आपने, लैंग्वेज प्रोसेस करना, तीनों का लैंग्वेज प्रोसेसर होगा, लेकिन इनका काम स्टेप्स को काउंट करने का भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिसे जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सामान्य लोग यूज करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन है यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एडोब रीडर वगैरह है जो पीडीएफ वगैरह को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। इवन एडोब रीडर का इस्तेमाल और भी और चीजों को होता है, क्वेश्चन मार्क वगैरह हटाना हो, अनंत जो डाउनलोड करते हैं। आपने देखा होगा कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं जो फाइल जिसमें क्वेश्चन मार्क बने होते हैं, यानी वो चीजें वेरीफाइड नहीं है, इसका भी इसके द्वारा किया जा सकता है, मैं बताऊंगा। और टेलर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में लिया हुआ स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरोल फाइनेंशियल सिस्टम समझ रहे हैं ना, टैली वगैरह, टैली, पीजी, ये सब सॉफ्टवेयर क्या है, फाइनेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एग्जांपल हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, याद रहेगा। तो अभी हम किसी बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में किसी किसी बात हुई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगला बात वही करेगा एप्लीकेशन के बारे में, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं किसी क्या है। तो वही एक लाइन में आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करते हैं, या ये यूं कह सकते हैं, आप, मैंने पहले भी बताया है कि आवश्यकता अनुसार अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए। मैंने बताया था ना, जैसे मुझे ट्रांजेक्शन करने हैं तो गूगल पे, फोन पे, मुझे फोटो अच्छा चाहिए तो इंस्टा या स्नैपचैट यूज कर लिया। तो हर चीज के लिए अगर मुझे ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो मान लो पीडब्ल्यू वाला ही ले लिया। तो हर नीड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया, ऐसा कोई नहीं कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सारा काम कर ले, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो वही बात बोला है, पहला डिफरेंस नहीं बोलेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की नीड को पूरा करता है, और दूसरा लाइन ये बोल सकते हैं, मतलब कि डिफिनेशन नहीं, इसका एक पार्ट के तौर पे, कि जो अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाए। ठीक है, लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करने के लिए बनाए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए
भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। एक लाइन में लिख लीजिएगा, जो यूजर की नीड को पूरा करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लिख लीजिएगा, जो यूजर की नीड को या जो यूजर की इच्छा पूर्ति करते हैं, ऐसा कर लीजिए, जो यूजर की नीड को पूरा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बहुत सारे देख लिया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, क्रोम, जो भी आप अलग से इंस्टॉल कर रहे हो अपनी इच्छा अनुसार, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जांपल भी दिमाग में रहना चाहिए। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक, सब उसी का है, एमएस ऑफिस का ही पार्ट। और एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहाँ का है, अमेरिका का। और ट्रिपल सी में अभी एमएस ऑफिस नहीं, लिब्रे ऑफिस पढ़ाया जाता है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए आज यहीं भी रोक रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि हम फोल्डर को हाइड कैसे करें, नॉर्मली नॉर्मल वे बताने वाला हूँ कि फोल्डर को हाइड कैसे करना है। देखिए, उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान ली कोई भी फोल्डर है, जैसे कि SRV नाम का एक फोल्डर देख रहे हैं ना, इसमें हमने राइट क्लिक किया और इसमें कहाँ चले गए, प्रॉपर्टी पे। और प्रॉपर्टी पे जाने के देखो ये इंटरफेस आया ना, हिडन ऑप्शन आया है। अच्छा, ये तरीका ओपन करेगा मैं बताया भी हूँ, शॉर्टकट की भी बताया, सेलेक्ट करना है और अल्ट के साथ इंटर दबा देना है, प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। तो चाहे स्टेप फॉलो करिए, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए, जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। क्या होती है, अल्ट प्लस इंटर। प्रॉपर्टीज ओपन करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इंटर। तो यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन आएगा हिडन का, हिडन पर टिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, एंड अगेन ओके करना है, एंड फर्स्ट टाइम अप्लाई, देन ओके एंड ओके। करते ही देखिए फोल्डर यहाँ से गायब हो गया। दिख रहा है क्या SRV वाला, नहीं चला गया, हाइड हो गया। अब उसे हाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेप फॉलो करना होगा, फिर से आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाएंगे, हाँ, किसी में ऐसा होगा, कैटेगरी ऐसे होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग यहाँ से चेंज करके लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन कर लीजिएगा। और यहाँ एक ऑप्शन आएगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, क्या आएगा, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। और यहाँ आने के बाद से आपको आना है व्यू टैब, आना है व्यू टैब में, और यही एक ऑप्शन होगा हिडन फाइल एंड फोल्डर, और लिखा होगा डोंट शो। हमको क्या कर देंगे, शो, लिखा था डोंट शो, हमने क्या कर दिया, शो। अप्लाई किया, ओके किया, अब फोल्डर आ गया होगा। देखिए कहीं आया है, आ गया, लेकिन धुंधला दिख रहा है ना, ब्लर दिख रहा है ना, क्यों ब्लर दिख रहा है, देखो यहाँ आया, यहाँ पे देखो, यहाँ आया, आ तो गया है लेकिन धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये अभी भी अपने प्रॉपर्टी से, जाने ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए थे, हाँ याद आ रहा है, अभी यहाँ से हिडन है। इसको जब हटा देंगे और ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए फिर डार्क हो जाएगा, कर लेंगे ना। अच्छा, अब हाइड करेंगे, अगर अब हाइड करेंगे फिर से, तो हाइड भी नहीं होगा, अच्छे से हाइड हो जाएगा लेकिन दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों दिख रहा है, इसका रीजन क्या है, अभी भी हाइड कर दिया फिर भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने कंट्रोल पैनल से क्या करा रखा है, शो करा रखा है। याद आ रहा है ना, यहाँ से शो कराया है, तो फिर वापस क्या कर दीजिए, डोंट शो, फिर गायब हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, कर लेंगे। तो अगर नई स्टेप समझ में आएगा तो मैं कल बता दूंगा, फिर से एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, थैंक यू क्लास।